हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स के माध्यम से देखने जा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं इस कनेक्शन को लेकर के सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए, उनका ध्यान कीजिए एंड आई एम गोइंग टू चेक कि ये पर्सन आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। मैं यहाँ ये भी देखूंगी कि आपके साथ साथ अगर इस कनेक्शन में कोई और इंसान है जिसकी वजह से ये कनेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब यहाँ पे हम तीनों पहलू चेक करने जा रहे हैं, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, और अगर थर्ड पार्टी है, एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए भी। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर आप कोई और धर्म जाति से हैं तो यहाँ पर आई क्लेम इट यूनिवर्स को मेंशन कर दीजिए। ओके, सो मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालना शुरू कर रही हूँ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, डेली आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि आपको टाइमली मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर आपने कमेंट्स हर हर महादेव लिख दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। राइट, डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, इस कनेक्शन में उनका अगला स्टेप क्या है। लेट्स सी। ऑल राइट, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, दी स्टार। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके पार्टनर की मैं करंट एनर्जी निकाल रही हूँ यहाँ पर, 6 ऑफ कप। ओके, कुछ ना कुछ आपकी तरफ कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, 9 ऑफ कप्स है। ये आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन पर काम करे। अब ये कैसे करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टार की एनर्जी निकल के आई है। ये जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं सॉरी गाइस, ये पर्सन आपसे हाईली हाईली अट्रैक्टेड है और आपके और अपने कनेक्शन पे डेफिनेटली ये काम करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी पास्ट में किया है वो गलत किया है, और ये एफर्ट डालने के लिए रेडी है। सो आई डोंट डू एनी शुगर कोटेड रीडिंग्स, एज यू ऑल नो। यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे और एक अट्रैक्शन दिख रहा है। दी स्टार की एनर्जी यहाँ ये बता रही है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग चांस है आपके पार्टनर आपके साथ बेसिकली इस कनेक्शन में ना जीना चाहते हैं, अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो, क्योंकि ये वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। जिनके ये सवाल थे क्या दीदी ये वापस आना भी चाहते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आना चाहते हैं। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि ये इंसान इस कनेक्शन पर भी काम करना चाह रहे हैं। तो जो भी इन्होंने जो भी चीज़ें पास्ट में ख़राब की थी, ये उनको ना ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये द स्टार का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनको वापस टुगेदर इस कनेक्शन में उतरना है आपके साथ। ओके, और ये आपको अप्रोच करेंगे, मे बी आज ही कर ले, मे बी 1 महीने के अंदर कर ले।
तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग बात हो जाएगी, लगभग आप लोगों की मीटिंग एक प्लेस, एक एक सेटल हो जाएगा जहाँ पर आप लोग मिल सको, जहाँ पर ये आपसे अपने दिल की बात कह सकें और आप भी अपने दिल की बात कह सको। तो मुझे यहाँ पे एक कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। डिवाइन मुझे बताइए कि अब भी करेंटली इनके दिमाग में और क्या चल रहा है। जस्टिस, ओके, हैंगमैन, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्ड इस तरह से निकल के आए हैं कि इनको जस्टिस भी देना है आपको, इनको कुछ एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है और कंफ्यूज्ड है बट डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पर एक कार्ड आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई इनको रोक के रखा हुआ है, ये आना चाहते हैं आपके पास बट किसी ने इनको कंट्रोल कर रखा है, किसी ने इनको बांध रखा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कैन यू सी द कार्ड्स? देयर इज अ लेडी जिसके हाथ में एक धुनी है, मतलब ये रिप्रेजेंट करती है एक ब्लैक मैजिक को, और आपके पार्टनर को पूरी तरीके से बांध रखा है, कंप्लीटली बांध रखा है, रस्सियों से बांध रखा है। और तीनों तरफ इनके आगे पीछे क्या है? स्वॉर्ड है, तलवारें हैं, और उस लेडी ने भी हाथ में तलवार रखी है। तो आपके पार्टनर किसी ना किसी के अंडर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के लिए भी अभी कार्ड निकाल दूंगी। कोई है थर्ड पर्सन जिसने आपके और आपके पार्टनर का ये कनेक्शन खराब किया है। आपके पार्टनर आपको दूर बैठे देख रहे हैं, इनको इस कनेक्शन में काम करना है। आपके पार्टनर जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको लगता है आप जैसा कोई हो नहीं सकता। पास्ट में इनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो जस्टिस लेके आना चाह रहे हैं। सीधा कार्ड, एक स्ट्रॉन्ग किंग और स्ट्रॉन्ग क्वीन की एनर्जी है। उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पाता आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन ये फील करते हैं। आप इनकी डिज़ायर हो, फैंटेसी हो, ये 24/7 आपको बहुत मिस करते हैं। बट इस कनेक्शन के अंदर आज मुझे क्लियरली, हम सब देख ही रहे हैं कार्ड जैसे कि निकाला हमने, कि कोई थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में है। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है। एंड आपने साफ तौर पे देखा है, ये कार्ड में है, देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक, चांसेस आर देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक, देयर इज़ अ लेडी हु इज़ कंट्रोलिंग योर पार्टनर, बैडली कंट्रोलिंग योर पार्टनर, और आपके पार्टनर बेचारे, उनका बस नहीं चल रहा। ये आपको क्विट, मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिनको लेकर ये ऑब्सेस्ड है ना, ये चाहकर भी आपको ना ये क्विट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो आज की डेट में, और इनको एहसास हो गया है कि इन्होंने पास्ट में जो भी भूल करी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो आपको क्विट करना इस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। इन्होंने बहुत कोशिश की होगी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी इनके घर परिवार में सिचुएशन हुई या इनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिससे कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे थे। तो आपको एक ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट ये व्यक्ति समझते हैं। जितना भी इस इंसान की लाइफ में लोग आ जाएं, पर आप जैसा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं हो सकता आप जैसा। और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनको बात करना चाहिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। आप, ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके आप कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर ये आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर ऑफिस में कोई हो सकता है जिसको आप लाइक करते हो, है ना। कोई भी आपके आसपास हो सकता है, आपका नेबरहुड में हो सकता है। तो ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग, कोई भी देख सकता है। क्योंकि मैं यहाँ रीडिंग वही करती हूँ जो कार्ड्स कहते हैं, जो टैरो कार्ड्स कहते हैं। टैरो कार्ड्स हमेशा करंट एनर्जी पे काम करते हैं, और आज की करंट एनर्जी जो निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए इसको आप क्लेम करो। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर लिखो। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, और इस बार रोमांटिकली आ रहे हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, रोमांटिकली आते नज़र आ रहे हैं, और कमिटमेंट मिलता मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये कमिटमेंट कैसे भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हो सकता है, जहाँ पर ये आपको बोल सकते हैं कि मैं अब तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, दुख पहुँचाया है, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी है, जो कि अच्छी नहीं है बात। आपने इस कनेक्शन में बहुत मेहनत की है ना, और आप रोए हो, परेशान हुए हो। ये सबूत
दिखता है जो आप रोज रीडिंग देखने आते हो। और देश और विदेश से हमारे साथ हमारे चैनल पे लोग इतने बने हुए हैं जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लोग देख रहे हैं। कितने सालों से आप मेरे साथ जुड़े हो, है ना। और लगातार आप अपना प्यार भेज रहे हो। और मैं यहाँ जो आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ उसमें यही निकल के आ रहा है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, बेताब है आपसे बात करने के लिए, रोमांटिकली आते नजर आ रहे हैं, कमिटमेंट मिलता दिख रहा है, एक कमिटेड और स्टेबल कनेक्शन आ रहा है। आई नो दैट आई हैव क्रॉस द लाइन विद यू। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ जो मिसबिहेव किया, आपको छोड़ दिया, आपको मेंटली, आपको कहते ना परेशान, आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान थे, बुरी हालत करके गया है इंसान। तो इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस किया है आपके साथ, जो कि बहुत गलत है। लव का मतलब होता है दोनों तरफ से गिव एंड टेक। एक ही इंसान जब एफर्ट्स डाल रहा होता है, सामने वाला इंसान एकदम बदल जाता है, तो दूसरे व्यक्ति की ना लाइफ में ना ऐसे भूचाल आ जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि हमें उस इंसान की आदत लग जाती है। जब वो व्यक्ति हमें छोड़ के जाता है तो हमें लगता है कि अब हम किससे शेयर करेंगे। पूरा दिन लॉनलीनेस सा हो जाता है, अकेलापन सा हो जाता है, माइंड में इतना डिप्रेशन आ जाता है एकदम से कि आपकी डिप्रेस्ड लाइफ हो जाती है, ना इधर मन लगता है ना उधर मन लगता है। तो ये व्यक्ति परेशान होता है। तो उस समय पर बहुत ज़रूरी होता है क्या, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना, और दूसरा अपने रिलेशनशिप को बचाना। अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि दीदी सेल्फ रिस्पेक्ट और लव में आप किसको चुनोगी, तो मैं डेफिनेटली लव ही बोलूँगी। और आप लोगों ने भी शायद ऐसा ही किया होगा, आप लोगों ने भी लव को ही चूज़ किया होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति भूल जाता है जब इंसान सच्चे प्यार में होता है किसी के साथ। तो वही मैं देख रही हूँ, आप लोगों ने भी शायद ऐसा ही कुछ किया, राइट। और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के रोना धोना मचाया और इस इंसान के सामने भीख मांगी प्यार की, लेकिन इस इंसान को उस समय समझ नहीं आया, कदर नहीं हुई, और ये व्यक्ति आपको छोड़ के गए। और जब इंसान किसी की आदी हो जाता है, वो व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाए, तो दूसरा व्यक्ति पागल सा हो जाता है, और स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो ये सिम्टम्स जो आपके साथ हो रहे हैं ये बहुत नेचुरल है। बट अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम कैसे बचें। तो ऐसे में हमें बचना ऐसे है, वो मैं रीडिंग के दौरान बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको बिज़ी रहना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। क्यों? यही एक तरीका है। आपने रिलेशनशिप पे काम किया है, नो, उसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ नो डाउट, आई एम नॉट डाउटिंग यू। बट उसके साथ साथ आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर अब काम करने का टाइम आ रहा है। तो ये इंसान को पता चल रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, क्रॉस करिए लाइंस, ठीक है। और इनको एहसास है कि ये पूरी गलती इन्हीं की थी, बट इन्होंने आपको ब्लेम किया, जो कि सरासर गलत चीज़ है। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और इस बार रोमांटिकली आ रहे हैं, इस बार कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन मुझे आता दिखाई दे रहा है। बट आपको थोड़ा सा सब्र लेके आना है अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना है। मैं हमेशा से सभी को, मेरे व्यूअर्स को समझाती आई हूँ, यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियोस मिलेगी, सब यही बोल रहे होंगे कि पॉजिटिव रीडिंग्स होती हैं, राइट। लेकिन आपको कोई मेंटली हील नहीं कर रहा होता, बट आपको यहाँ पर मेंटली हीलिंग मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे लिए आपका ठीक होना, मेंटली ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो लव वापस तभी आएगा। और मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर डेफिनेटली पूरा एक विचार बना चुके हैं कि इनको आना है, इनको माफ़ी मांगनी है आपसे। मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बट कहीं आपने करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये देखने आए हो, ठीक है ना। जिनके लिए आपने नाम लिया, ये रीडिंग उनके लिए है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि न्यू कनेक्शन में आप नहीं जाओगे, आप पुराने इंसान के लिए ही वेट कर रहे हो, राइट। और देयर आर चांसेस आर देयर कि ये इंसान अपने घुटने टेक के आपसे माफ़ी मांगेंगे, राइट। आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे कि आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन में क्यों, वाई, ये क्यों इस कनेक्शन में
वर्क करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा डेक लेना चाहती हूँ और आई वांट टू नो कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन में क्यों काम करना चाहते हैं, अचानक से क्या हो गया इनको, ये तो छोड़ के चले गए थे और इतने टाइम के बाद क्यों आना चाह रहे हैं, वाई। ये 2 कार्ड्स चिपक गए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। I feel you leaving me behind. I wish I could share my good news with you. You came closer than anyone. Just being near you intoxicating. I feel you even though we are apart. Everywhere. Okay. इनको लगा नहीं था कि बेसिकली आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकोगे, सबसे पहली चीज़ तो इनको नहीं लगा था। ओके, ऑल्सो आई कैन सी कि इतना इफ़ेक्ट हो सकता है आपके जाने से, इनको मालूम नहीं था। इनको बेसिकली इफ़ेक्ट्स भी पड़ रहा है इस चीज़ का, जजमेंट, ओके, एंड द एम्परर, ओके, the hierophant, all right, the star, all right, 8 of wands, chariot। इनको था कि ये जैसे भी आपको रख रहे हैं, दुख है या जैसे भी आपको टीज कर रहे हैं, तो इनको था कि आप हर हालत में वैसे ही रहोगे। इनको नहीं था कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे बेसिकली। तो इतना इफ़ेक्ट हो सकता है आपके जाने से, जो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। इनको बहुत इजी लगा था कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे। सैबोटेज तो इन्होंने कर लिया, पर ये अपनी बात चला नहीं पाए, ये अपनी लाइफ में अपनी बातों को नहीं चला पाए, जो कि आपके पार्टनर एक एम्परर पर्सनालिटी के हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर एक किंग लाइक पर्सनालिटी है, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है बेसिकली अपनी चलाने वालों में से दिख रहे हैं मुझे। मे भी हो सकता है पैसों का भी आप लोगों के पार्टनर के लिए दिख रहा है, पैसों का कुछ नुकसान हुआ है और जब से आप इनसे दूर हुए हो, आई कैन सी कि इनका ना डाउनफॉल हुआ है और आपका एकदम से आप राइज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस पर बहुत ट्रस्ट किया उनसे ही धोखा दिया, ठीक है, और उस इंसान ने चीट किया है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये आपको किसी आईडी से कम्युनिकेट करेंगे, कोई और फेक आईडी हो सकती है, या किसी के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, और आपको में भी पता नहीं चल रहा है, या तो कोई फेक नंबर हो सकता है, आपके पास कॉल आई हो, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, सिग्नल्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस। ऐसा नहीं है कि ये अभी मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ पिछले 1-2 महीने में हुआ है, कोई कॉल आई है या किसी दोस्त के माध्यम से बुलाया जा रहा है आपको। हाईली 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 चांसेस है कि आपके पार्टनर को कर्मा फेसिंग हुआ है। कर्मा क्या होता है? कर्मा होता है जो आप बोते हो वही आप काटते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं जब इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है आप सही थे, आप इनके लिए लकी थे, आप इनके लिए स्पेशल थे, तो इनका डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल के बाद एकदम से मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको चोट पहुँचाई, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्लियरली आई कैन सी, एंड अब इनको ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इजीली मूव ऑन कर लोगे, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है ना। अब देखो, मैं यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, और देखो एक कार्ड निकला था, अगर आप लोगों को याद हो, वो थर्ड पार्टी का अपने आप स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करनी है, और आपके लिए भी मैं देख लूँगी, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है। तो आपको देख के बड़े 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 परेशान से हो रहे हैं कि ये एकदम से कैसे बदल सकती है या बदल सकता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, आपने बैक नहीं किया था, है ना, कि आपने बैक किया, मनाया, हज़ारों कॉल्स किए इस इंसान को, बट ये इंसान तब नहीं माने, एक नहीं सुनी इन्होंने आपकी। लिटरली इस इंसान के सामने ना आप रोए हो, रोए धोए, मतलब बहुत परेशान किया है इन्होंने सब कुछ किया है आपने,
लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ, इन्होंने आप पर सब ब्लेम्स लगाए और ये मूव ऑन तो नहीं करेंगे, इतना दम नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। बल्कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपनी गलती को मान रहे हैं, कंप्लीटली मान रहे हैं। और यहाँ पर हाईली चांसेस है कि ये चीज़ें चाहते हैं कि काश चीज़ें बदल जाए। आपने इनको स्टॉक करना, चेस करना, शायद ये सब आपने बंद कर दिया है। अब उनको लग रहा है कि लाइक मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मूव ऑन कर लेगी, क्योंकि आपने बोल्ड स्टेप लिया है, आपने बदलाव लाए हो। इसीलिए मैं सभी व्यूअर्स को शुरू से समझाती आई हूँ कि अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर, अपने लुक्स पर, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये टेम्पररी फेस है, ये सारी उम्र नहीं रहेगा फेस, ये चीज़ चली जाएगी। ओके। कभी कभी ना प्लैनेट्स के ऊपर भी होता है, हमारी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं और कौन से प्लैनेट्स ने एंट्री मारी है, तो उनकी वजह से भी चीज़ें आती है सामने। आपने इनको शायद अब ना चेस करना बंद कर दिया है और अब आप बहुत चेंज से हो चुके हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आए ना आए, मतलब आप इन्हें नहीं शो कर रहे हो और ये आपकी इन एक्टिविटीज़ से बौखला गए हैं कि आप कैसे बदल सकते हो। मतलब आपने इनको इतना सर पे चढ़ा दिया था, सॉरी टू से, बट इनको अब लग रहा है कि हाउ कैन यू चेंज। चलो आपके लिए भी कुछ कार्ड्स मैं यहाँ निकालती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स। देखो आपने एक बात नोटिस करी, आपकी और उनकी एनर्जी में दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है जस्टिस। तो ये बात साफ पता चल रही है कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, चाहे आप हो या चाहे आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो, आप पेन में भी हो सकते हो यहाँ पर। एंड आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि जो भी इस इंसान ने मेरे साथ किया कि इसको इसका कर्मा मिले। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनकी रीडिंग में सबसे पहले कर्मा के लिए रीडिंग निकल के आई है और एक थर्ड पार्टी निकल के आया है। इनको कहीं ना कहीं तो एहसास हो गया है और कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ है, डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है मुझे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में पेन बहुत है, आप लोग शायद लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हो और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। यू हैव अ लॉट ऑफ पेन जो कि नहीं होना चाहिए। आप चाह रहे हो कि कुछ आपकी लाइफ में एकदम से एक मैजिक सा हो जाए, चीज़ें बदल जाए, एकदम से सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, राइट। और क्लियरली दिख रहा है गलत लोगों से होप रखी थी आपने, आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ मिलना नहीं था, किसी से अब कोई उम्मीद नहीं है और आप मान चुके हो कि यही है ज़िंदगी। एंड आपने गलत लोगों से होप रखी, बार बार कोई नया आया और दिल तोड़ के गया, इमोशन से खेल के गया आपके। आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। हैंगमैन की भी एनर्जी निकल के आ रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। दैट्स वाई मैं यहाँ रीडिंग लेके आती हूँ, इसमें आपको करंट एनर्जी बताती हूँ। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हो, है ना। और अगर कोई थर्ड पर्सन है वो क्या सोच रहा है, प्लस मैं गाइडेंस भी देती हूँ मेरे चैनल पे कि आप लोग कहीं भटक ना जाओ, कुछ अपनी लाइफ में गलत ना कर लो। पहले ही जो किया उसका नतीजा ये मिला और आगे कहीं और आप भटक ना जाओ। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और अभी आप लोग, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी फीलिंग्स के साथ लोग क्यों खेलते हैं, है ना। और आप नहीं जुड़ना चाहते किसी से भी, यू आर जस्ट फेड अप, आप फेड अप हो चुके हो। इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिलता आपको रिलेशनशिप के अंदर। आपको यहाँ पे बार बार फील होता है कि यार मैं ही करती हूँ, सामने वाला इंसान मेरे साथ ही क्यों ये सब करके जाता है। लोगों की मदद करके आप थक गए हो। रिश्तों में इतना आपने दिया है ना, अपने आप को पूरा झोंक देते हो कंप्लीटली।
आपको आपको समझने वाला नहीं मिलता, और जितने लोगों के लिए किया है ना चीज़ें, वो मतलब गिव एंड टेक ना प्रॉपरली नहीं मिला आपको। तो यहाँ आप बहुत फेड अप हो, आप चाह रहे हो कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चीज़ें बदल जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए। ये सुनकर कि वो वापस आ रहे हैं, आप अभी खुश नहीं हो, उतना खुश नहीं हो, बिकॉज़ अब आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी है। आपको लग रहा है कि आएगा भी तो क्या कर लेगा, कमिटमेंट या फिर ट्रस्ट का इशू हो जाना, वो ये सब चीज़ें भारीली मुझे हैवीली यहाँ पे दिख रही है, बहुत हैवीली दिख रही है। बट हाँ, आपके माइंड में एक चीज़ है, वो है जस्टिस। आपके साथ बुरा हुआ है, बुरा ही नहीं बहुत बुरा हुआ है, जो कि आप यू रियली वांट कि ईश्वर इसको कर्मा मिले, ईश्वर मुझे जस्टिस दो। इतना करने के बाद भी कोई इंसान कैसे ये सब कर सकता है? मुझे दिख रहा है ट्रस्ट का इशू आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइफ में यही फाइनल डेस्टिनी है, आपको ऐसा लग रहा है, आपने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपके लिए ना मरना पॉसिबल हो पा रहा है और ना जीना। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। ऑल्सो आप किसी पर अब आप विश्वास नहीं करते हो, आप अब बहुत मैच्योरली वाइज सोच रहे हो कि इतना करने के बाद भी कोई अपना इंसान अगर धोखा दे देगा तो फिर आप एक न्यू कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे हो। आप थक चुके हो कि जो है एक्सेप्ट कर लिया है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इतने प्रैक्टिकल हो गए हो कि आप हाश हो गए हो अपने साथ। आपको लगता है आपने हमेशा गलत डिसीजन लिया है, लोगों को समझने में गलती कर दी है। आप उस गलतियों को ना दोबारा से दोहराना नहीं चाह रहे हो, आई कैन क्लियरली सी। और अपने आसपास बड़ी आपने एक दीवार सी बना ली है, प्रोटेक्शन की जो वॉल होती है, ताकि कोई भी मुझे आकर के डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। कहते हैं ना वो दिल पत्थर वाला, आपने सुना होगा, तो वो दिल पत्थर का आपने करा है, वो इसलिए किया है, आपके साथ सिचुएशन ऐसी हुई है, आप किसी से अब आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। अब बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। आप भाग रहे हो, सिचुएशन से भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ये सब इजी नहीं है, इन सब चीज़ों को, एक बेट्रेल को बर्दाश्त करना। और आप अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न हो, सबको लेकर केयर करते हो, हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने लिटरली आपकी लाइफ को पूरा हेल बनाया है, और उस हेल से निकल पाना, उस नेगेटिव जोन से निकलना, उस जहाँ आप ट्रैप हो गए थे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए कहते हैं ना जस्टिस, खुद ले रहे हो आप, यू डोंट वांट दिस कनेक्शन। आप अंदर से चाह रहे हो कि अब बहुत हो गया, आई एम डन नाउ। आप अब खुद नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को आप आप थक चुके हो। रीडिंग आप रोज़ देख रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं अंदर से टूटे पड़े हो, परेशान हो। मैं वही चीज़ नहीं चाहती हूँ कि आप परेशान रहो। मैं चाह रही हूँ कि आप अपना एक सिस्टम बनाओ, चाहे उसमें आप घूमने जाओ, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने लुक्स पे काम करो, आप कुकिंग कर लो, आप कुछ कोर्स सीख लो यूट्यूब पर, आप रीडिंग देख लो। इससे क्या है, यू विल स्पेंड योर टाइम। मंदिर चले जाओ या जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, वेयर एवर यू वांट टू गो, बट आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको अंदर से थकान आ चुकी है, बट आपको दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। चाहे आपने अपने को सरेंडर कर दिया है, क्विट क्विट सिचुएशन में आप मुझे बेसिकली यहाँ कंप्लीटली दिख रहे हो कि लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है अब ये सब चीज़ें क्विट करनी है। और मैंने जैसे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखी थी, तो आई कैन सेंस कि आपके पार्टनर को आइडिया भी नहीं है उन्होंने आपके साथ क्या किया, अंदाज़ा भी नहीं है इन्होंने क्या किया। जब उनके साथ बुरा हुआ तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार वो अच्छी थी, बट उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपना कर्मा बना लिया ना, आपको हर्ट करके, आपको परेशान करके। आपके पार्टनर कोई और कनेक्शन में थे, पास्ट में किसी और के साथ कनेक्टेड थे, या आप
आपको धोखा दिया, ये सब किया। तो जो इंसान जिसको धोखा दे रहा होता है ना, उसको तब नहीं समझ में आता, बट आफ्टर सम टाइम जब उसके साथ बुरा हो रहा होता है ना, तब उसको पता चलता है कि उसने कहीं ना कहीं अपना कर्मा बिल्ड कर लिया है, कहीं ना कहीं उसने चीज़ों को खराब कर दिया है, चाहे अनजाने में किया या जैसे भी किया। आपने उनको, कहते ना, आपने जाके उनको समझाया है ना, पर उनको तब भी समझ में नहीं आई चीज़ें, नहीं आई ना समझ में। आपने चीज़ों को, बहुत चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, बट उन्होंने अपना कर्मा बना लिया। क्योंकि जब हम भगवान से भी माफ़ी मांगते हैं तो भगवान भी हमें माफ़ करते हैं, फिर तो हम इंसान हैं। और ऐसा तो आपने कुछ क्राइम किया नहीं था जो कि आप रो के उनसे माफ़ी मांग रहे हो, फिर भी वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ चांसेस हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कदर हो रही है इस कनेक्शन की, और वो अब खुद से मूव लेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि अब आप देखो, वेट करो उनको, उनके आने का। और 24/7 आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही रहते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए भी देखो यहाँ पर आज निकल के आ गया है। मैं सोच रही हूँ, क्या कहते हो आप लोग, नेक्स्ट रीडिंग में थर्ड पार्टी के लिए करूँ क्या? क्योंकि थर्ड पार्टी एक रीज़न निकला है और इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है जिसमें मैंने आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताई है। आई थिंक नेक्स्ट रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी को लेके भी आ जाती हूँ। अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेज है आपके लिए, राइट? क्योंकि इनको तो पूरा एहसास हो गया है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि काश मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता। ये वेट करेंगे, आपसे कोई साइन चाहते हैं, और ये वेट कर रहे हैं आपके कोई सिग्नल देने का, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप कोई सिग्नल दो और ये तुरंत भाग के आएँ और आपसे दोबारा से रीयूनियन पैचअप कर लें। इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं पास्ट में, इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उन चीज़ों का। इनको कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है, मैंने कहा ना, कोई कर्मा मिला है इनको। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके पार्टनर आपको लेके लगातार सोच रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को, लगातार उनके दिल और दिमाग में आपके ही ख्याल चल रहे हैं। तो जो लोग अभी नए आए हैं चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करो। और टैरो वर्ल्ड 555 के अलावा मेरा एक और चैनल है, टैरो वर्ल्ड 111, तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी मैं रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग्स लेकर के आ रही हूँ आपको। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके लगातार रीडिंग्स मेरे चैनल पे मिलेंगी। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी मिलूंगी। जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर, बाय, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।